शरीर से कर्म होता है, जीवन मुक्त महापुरुष से क्रिया होती है और भगवान से लीला होती है। कर्म कर्तृत्व अभिमान अनुकूल प्रतिकूलता का फल देता है, क्रिया कर्तृत्व अभिमान से रहित होती है। इसलिए ज्ञानवान को की क्रिया उनको बंधन नहीं करती, कोई भी कर्म उन्हें बांधता नहीं। और लीला कर्तृत्व अभिमान फल इच्छा रहित होने से दुनिया का परम हित हो जाता है। तो जो सहज तत्व में है उनका अवतरण भी लीला है। हाय सीता, हे सीता, हे भाई लक्ष्मण, ये भी लीला है। लक्ष्मण को मेघनाथ का बाण लगा और बड़े जब हनुमान जी लाए बूटी बूटी और लक्ष्मण जी जगे तो राम जी ने कहा कि भ्राता तुम तो रात्रि को ऐसे सजाग रहते कि सोने वाले भी तुम्हारे डर के कारण जगते रहते थे, लेकिन मेघनाथ के बाण के बाद तो तुम ऐसे सोए कि हमारे बुलाने पर भी तुम नहीं जगे। बुलाते बुलाते मैं भाव में आकर तुम्हारे लिए रो पड़ा था, मेरा रुदन सुनकर भी तुम न जग पाए। फिर हनुमान जी को भेजा, वनस्पति सुंगाई, तब तुम जगे। तुम इतना सो गए भैया? लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा। लक्ष्मण ने बड़ा मार्मिक उत्तर दिया कि प्रभु हम अपने प्रयत्न से तो खूब जगते थे, लेकिन अपना होना, मैं जगता हूं, मैं सजाग हूं, मैं भूल ना करूं, मैं मेरे से गलती ना हो, मैं कर्म में ये करूं। अपने तरफ से सजग होने पर भी न जाने सजग होने का भी अभिमान आ जाता है, तो भी एक मूर्छा है। लेकिन वो सजग होने में जीव का अपना पुरुषार्थ सजग होने में उतनी सफलता नहीं दिखलाता जितना ईश्वर की कृपा से सहज में अनजाने में विश्रांति मिल गई थी। तो बाहर से मूर्छित सा था, अंदर में सजगता आ गई थी। ऐसी सजगता ये विश्रांति योग का संकेत किया लक्ष्मण ने भक्तों के लिए। कभी ऐसी अवस्था होती कि बाहर से न जगते हैं न सोते हैं, चित्त में सो हम शांति। जिसके लिए सारी दुनिया पागल है ना, वो अपने आप में पास में ही है, दूर भी नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है। एनर्जी 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 डेवलप, एनर्जी आएगी जाएगी, एनर्जी के मूल में शांत, सब एनर्जी का एनर्जी उत्पन्न होता है। बाहर की एनर्जी किसी बल से पैदा होती तो चली जाती, लेकिन स्वतः सिद्ध जो एनर्जी है उसमें ईगोलेस हो जाओ। श्वास गया उसको देखो, बाहर आया उसको देखो, उसका बीच का गैप जो है वो आत्मा है, वो परमात्मा है, चैतन्य है, सारी सृष्टि में भरपूर है। रात को शांत ब्रह्म में रहते। आपको भी जब समय मिले चुप बैठा करो, एक दूसरे का परिचय ये वो बातें चिते नहीं, शांति। सो हम इसका फायदा उठाओ, आध्यात्मिक लाभ उठाओ। उठाना क्या है, कोई गठरी थोड़ी सिर पे रखना है, बस शांति पाना है। इधर उधर की फालतू बातें न सोचना न करना, आए तो उसको महत्व न दो। शांति, संधि काल का संधि बढ़ाओ। श्वास गया फिर बाहर आया, उसके बीच को देखो, विचार उठा दूसरा उठा, उसके बीच को बढ़ाओ, वही परमात्मा देव है। फिर दूसरा तरीका है ओम 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 ओम। मैं बोलता हूँ, बोलो तुम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे, जपे विनियोग। तो
ये ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है, इसकी खोजनी, इसकी महानता, ओमकार के मंत्र की महानता खोजने वाले भगवान नारायण है और उसके देवता अंतर्यामी परमात्मा है जो सबका अंतरात्मा। हम इसी का जप करते उसकी प्राप्ति के लिए। ओम 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 ओम, होठों से जपते जाओ। ओम आनंद, ओम शांति, ओम 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 ओम। जल्दी जल्दी जपना है, धीरे जपना है, कुछ नहीं, स्वाभाविक जपते जपते भगवान में शांत हो रहे। अभी तो तुम जपते होंगे तो पड़ोसी सुनता भी होगा। धीरे धीरे होठों में, थोड़ी देर होठों में जपते जपते फिर कंठ में, फिर हृदय में। आनंद आनंद आएगा। जिसको जहां अनुकूल पड़ता हो थोड़ी देर इसी में लगो। बाहर की स्थिति बदल के भजन नहीं होता। हर अवस्था में इस भजन के प्रसाद में आ जाओ, बाकी सब ठीक होता जाएगा। बेवकूफी क्या होती है, सब ठीक करके फिर भजन करना चाहते हैं। न सब ठीक होता है न भजन होता है। जिनका सब ठीक हो गया, क्या उनका भजन हो रहा है क्या? जहां से भजन है वहीं चले जाओ ना। मैरिज करने के बाद भजन हो जाएगा? नो। मॉरिस कहाँ है? Worryless, tensionless, egoless face. Face. फिर मन इधर उधर जाए। ओ हरि ओम।